भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि बहुत ज़्यादा नशा करता है? उसके नशे से आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा कि आखिर हमारे घर का वो जो व्यक्ति है इतना ज़्यादा नशा क्यों करता है। जब भी आप उसको बोलते हो कि नशा कम करे तो वो नशा छूटता ही नहीं है उसका। आप लोग के मन में समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ऐसा क्या हो गया जिसके कारण उस व्यक्ति का जो नशा है वो छूट ही नहीं रहा। तो कौन सा उपाय करें, कैसे करें, पूरा का पूरा आपको बताने वाला हूँ। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के और अच्छे तरीके से कर लिया तो अवश्य रूप से जो कोई भी व्यक्ति है आपके घर का, जो कोई बहुत नशा करता है, उसका सारा का सारा नशा अवश्य रूप से समाप्त तो होगा ही होगा। पूरा का पूरा जो नशा है वो एक झटके में समाप्त हो जाएगा और वो व्यक्ति जो नशा करता है ना, वो नशा करना पूर्णतः छोड़ देगा। क्या करना है, कैसे करना है, आपको पूरा अच्छे तरीके से समझा के अच्छे से बताने वाला हूँ। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। देखिए, आपको भी पता है कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है ना, उसमें लाखों की भीड़ आती है। कैसे आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त रहते हैं वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 4 से 5 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी जो मनोकामना थी वो गुरुदेव तक पहुँचाई। अब जब गुरुदेव के पास पत्र पहुँचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो भक्त है ना, उनकी क्या है, केवल और केवल एक ही मनोकामना है कि गुरुदेव, हमारे घर का एक व्यक्ति है जो कि बहुत ज़्यादा जो है ना, नशा बहुत ज़्यादा करता है। उसका नशा जो है वो समाप्त तो हो ही नहीं रहा। हमने बहुत ज़्यादा प्रयास कर लिया कि उसका जो नशा है वो जो है तो नशा समाप्त हो जाए, लेकिन उसका जो नशा है वो समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रहा। कृपया करके कोई उपाय बता दें ताकि उसका जो नशा है वो हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाए। जब गुरुदेव ने ये देखा तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए। उपाय इसलिए भी बताए कि उसमें ये भी लिखा था कि गुरुदेव, हमने उसके पीछे क्या कुछ नहीं किया। बहुत ज़्यादा डॉक्टरों को दिखा दिया, बहुत ज़्यादा उसकी दवाइयाँ करवा ली, हर एक चीज़ करवा ली, लेकिन फिर भी उसका जो है, जो नशा है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा। कृपया करके कोई उपाय बता दें ताकि उसका जो नशा है वो हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाए। कृपया करके कोई उपाय बता दें। ठीक ना? हमारे उसके जो नशा है उसके कारण हमारे घर में बहुत ज़्यादा कलह मच चुकी है, बहुत ज़्यादा हम लोग परेशान रहते हैं। अब जब गुरुदेव ने देखा तो उपाय बता दिया और कहा, केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारे घर का जो कोई भी व्यक्ति है उसका सारा का सारा नशा अवश्य रूप से समाप्त तो होगा ही होगा। अब जब गुरुदेव ने उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से डेढ़ महीने बाद वापस आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने क्या किया, फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था ना, ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है। हमारी सारी की सारी जो इच्छा है, सारी की सारी जो मनोकामना है, वो पूरी हो गई है। आपका कोटि-कोटि धन्यवाद। और ये केवल और केवल आपके द्वारा बताए गए उपाय के कारण ही हुआ है, बाकी दूसरा हमारे पास कोई चारा नहीं था। आपने उपाय बता दिया तभी उसका जो है ना नशा है वो पूरा का पूरा समाप्त हो गया। आपका कोटि-कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ अभी सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन-सा उपाय है, जिसको करने मात्र से मनोकामना इच्छा पूरी हो जाती है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के और अच्छे से कर लिया, तो अवश्य रूप से जो कोई भी इच्छा है, जो कोई भी मनोकामना है, सारी की सारी इच्छा, सारी की सारी मनोकामना है, वो अवश्य रूप से पूरी होंगी ही होंगी। ठीक, क्या करना है, कैसे करना है, पूरा बताऊँगा। लेकिन उसके पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए-नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। ठीक, तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है, जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में आपको 3 काली मिर्च और 1 धतूरा लेना है। क्या लेना है? 3 काली मिर्च और 1 धतूरा। अब देखिए, काली मिर्च और काली तिल में ना बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि काली मिर्च क्या है, काली तिल क्या है? हमको थोड़ा साफ-साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ-साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हो, उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा, आपको अपना चेहरा क्या करना है, उधर साइड, लेकिन पहले आपको लेना क्या है, आपको लेना है काली मिर्च। ठीक, तो 3 काली मिर्च ले लिया, 1 धतूरा ले लीजिए।
अब धतूरा लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने धतूरा लिया, अपने उस व्यक्ति को जो भी नशा करता है उसको भेज देना है कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही वो व्यक्ति शिव मंदिर पहुँचेगा, शिव मंदिर पहुँचने के बाद उसको क्या बोलना है कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाएगा और उत्तर की ओर अपना जो है तो चेहरा कर लेगा। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में भी बहुत सारे लोगों के मन में कन्फ्यूज़न आता है कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ-साफ बताइए। तब गुरुदेव ने साफ-साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हो, उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए, खड़े होने के बाद आपको एक नाम लेके, कौन-सा? महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है श्रम्भेश्वर महादेव। तो उसको बोलना है कि श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके, उन्हीं का स्मरण करके चुपचाप क्या कर दे, अर्पित कर दे बाबा भोलेनाथ के ऊपर। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर उस व्यक्ति ने अगर इतना ही कर लिया ना, तो अवश्य रूप से जो कोई भी इच्छा मनोकामना है उसकी सारी की सारी इच्छा मनोकामना अवश्य रूप से पूरी होगी ही होगी। ठीक, ये था कौन-सा? ये था हमारा पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। अब देखिए, जो हमारा दूसरा उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है, जो हमारा दूसरा उपाय है, इस उपाय में सिंपल सा आपको केवल और केवल एक काम करना है। जितने भी महिलाएँ हैं, आपको 3 बेलपत्र लेना है और 3 बेलपत्र के साथ आपको और क्या लेना है, 3 बेलपत्र आपने ले लिया। अब 3 बेलपत्र के साथ-साथ आपको और क्या लेना है, 1 लोटा जल। अब देखिए, जो 1 लोटा जल है, सबसे पहले तो तांबे के लोटे में जल होगा, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक ना? बहुत सारे लोग गलतियाँ यही करते हैं कि तांबे के लोटे में जल नहीं लेते हैं, वो स्टील के लोटे में लेते हैं, तो आपको उससे बचना है। आपको तांबे के लोटे में जल लेना है। ठीक, ले लिया तांबे के लोटे में जल, उसके साथ-साथ 3 बेल पत्र लेना है। जब आप बेल पत्र लेंगे तब आपको ध्यान रखना है कि जो बेल पत्र है वो कहीं से भी कटा-फटा या खंडित तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ठीक, बहुत सारे लोग बेल पत्र लेने में यही गलती करते हैं। तो बेल पत्र आपको लेना है तो ध्यान से लेना है, ठीक है ना? बहुत सारे लोग एक पत्ती को ही बेल पत्र मान लेते हैं, जो कि पूर्णतः गलत है। आपको भी पता है कि एक पत्ती का तो कोई बेल पत्र होता नहीं है, 3 पत्ती मिलके जो बेल पत्र बनती है वही बेल पत्र आपको ले लेना है। ठीक, तो ले लिया आपने। अब लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने ले लिया, लेने के बाद आपको चुपचाप क्या करना है, पहुँच जाना है सीधा-सीधा शिव मंदिर। अब जैसे आप शिव मंदिर पहुँचेंगे, शिव मंदिर पहुँचने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आप शिव मंदिर पहुँचे, शिव मंदिर पहुँचने के बाद आपको सबसे पहले बाबा भोलेनाथ के ऊपर बेलपत्र अर्पित करना है और उसके बाद 1 लोटा जल जो आप लेके गए हैं वो अर्पित करना है और बाबा से उसको औषधि के रूप में माँगना है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रहे, जब आप अर्पित करेंगे तब आपको बाबा से क्या बोलना है कि बाबा कृपया करके इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। अब क्या होगा, अब वो औषधि का रूप ले लेगा। ठीक, तो औषधि का रूप आपने दे दिया। अब आपको करना क्या है, जैसे औषधि का रूप लेगा तो क्या होगा, जलाधारी से जब जल नीचे आएगा ना, तो किसी भी दूसरे पात्र में आपको भर लेना है। भरने के बाद उसको लेके चुपचाप आ जाना है घर। घर आने के बाद आपको करना क्या है, उसी व्यक्ति को पिला देना है। अब अगर साधारण रूप से पी लेता है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर पीने में आनाकानी करता है तो आपको क्या करना है, उसको चुपके से पिलाना है। जब भी वो व्यक्ति चाय पीने को माँगे, जब भी व्यक्ति पानी पीने को माँगे, तो चाय और पानी में उसको मिला के चुपके से पिला दीजिए। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि धीरे-धीरे करके जब उसके अंदर औषधि जाने लगेगी तो उसका सारा का सारा जो नशा है वो समाप्ति की ओर बढ़ेगा ही बढ़ेगा।